नमस्कार प्यारे बच्चों। बेटा लास्ट वीडियो में हमने आपकी इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्रीज सीखी थी, जो एंट्रीज आपको ऊपर दे भी रखी हैं। मैंने आपको ये एंट्रीज सिखाई थी इशू ऑफ शेयर की एंट्री से कंपेयर करके। थोड़े बहुत चेंजेस थे, एक दो मैंने आपको बता दिए थे। अदरवाइज़ एंट्रीज करने का जो बेसिक तरीका है वो सेम ही रहता है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। ठीक है, एंट्रीज आपके सामने आप देख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके 2 मिनट रोक कर वीडियो को। लेकिन इसके बाद जो आज हमें करना है वो है बेटा इशू ऑफ डिबेंचर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो उसमें पहला टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार, जब डिबेंचर पार पे इशू किए जाते हैं। ठीक है, तो उसका एक क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगी बात। तो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, गोविंद लिमिटेड नाम की कंपनी ने 5000 डिबेंचर इशू किए जिन पे इंटरेस्ट रेट कितना था 12%। डिबेंचर 100 रुपये का एक था, कंपनी ने पार पे दिया। पार का मतलब जितने का था उतने में दिया, तो 100 का डिबेंचर 100 में ही दिया। और पेमेंट किस तरीके से आई वो बता रखा है बेटा। एप्लीकेशन पे आए 20 रुपये, अलॉटमेंट पे आए 20 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 30 रुपये, फाइनल कॉल पे 30 रुपये। ठीक है, ये सब हो गया। तो अब कंपनी ने कितने इशू किए थे बेटा? 5000 डिवेंचर, देखो लिखा हुआ है गोविंद लिमिटेड ने। लेकिन पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया? पब्लिक ने अप्लाई किया 6000 डिवेंचर के लिए। अर्थात 5000 डिवेंचर जब इशू हुए थे तो पब्लिक ने 6000 मांगे, तो ये केस है ओवर सब्सक्रिप्शन का। ठीक है बेटा, क्योंकि जब पब्लिक ज़्यादा मांग ले, उतने शेयर्स इतने आप ऑफर कर रहे हो मार्केट में, तो वो केस होता है ओवर सब्सक्रिप्शन का। तो वहाँ हमें टेबल बनानी पड़ती है बेटा, जैसे मैंने आपको बना के दिखाता हूँ, इस क्वेश्चन में बनाऊंगा। अप्लाइड अलॉटेड एडवांस, ये टेबल कब बनती है? जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो तब बनती है। ठीक है, चलिए उसके बाद आप शेयर्स कैसे अलॉट हुए वो बता देते हैं। 4500 डिवेंचर कैसे अलॉट हुए? 4500 डिवेंचर्स जो हैं उनको तो एक्सेप्ट कर लिया फुल में। इसका मतलब जिन डिवेंचर होल्डर्स ने 4500 डिवेंचर्स के लिए अप्लाई किया था, जिन लोगों ने 4500 डिवेंचर्स के लिए अप्लाई किया था, उनको पूरे डिवेंचर दे दिए 4500। जिन्होंने 800 डिवेंचर मांगे थे उनको 500 डिवेंचर दिए, और जिन्होंने 700 डिवेंचर मांगे थे उनको एक भी डिवेंचर नहीं दिया। और जो पैसा एक्स्ट्रा आया डिवेंचर की एप्लीकेशंस पे, उसको हमने कहाँ एडजस्ट कर दिया? यानी एडवांस, उसको हमने कहाँ एडजस्ट कर दिया? अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। अब वो कहता है क्वेश्चन में एंट्रीज पास करो ये मानते हुए कि सारा पैसा आ गया, सिवाय 200 डिवेंचर्स पे फाइनल कॉल नहीं आई। कितने डिवेंचर्स पे? 200 डिवेंचर्स पे फाइनल कॉल नहीं आई। तो उसकी डिटेल पहले हम रफ में बना लेते हैं। आइए मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। देखो, कंपनी ने 5000 डिवेंचर इशू किए थे। डिवेंचर का नाम मैंने रखा 12% डिवेंचर्स, क्योंकि डिवेंचर्स पे जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है? 12%। और डिवेंचर एक कितने का है? 100 का है। एट पार पे इशू किया, मतलब 100 में इशू किया। और जो 100 रुपये आए वो कैसे आए? 20 एप्लीकेशन पे, 20 अलॉटमेंट पे, 30 फर्स्ट कॉल पे और 30 फाइनल कॉल पे। ठीक है, अब पब्लिक ने अप्लाई किया 6000 डिवेंचर्स के लिए, तो 5000 मैंने ऑफर किए थे कंपनी ने, जबकि एप्लीकेशन कितने की आ गई? 6000 की। तो कौन सा केस हो गया? ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। तो ऐसे केस में टेबल बनती है अप्लाइड अलॉटेड एडवांस। तो वो कैसे बनती है ये देखते हैं। 4500 शेयर, माफ़ कीजिए, 4500 डिवेंचर जिन लोगों ने मांगे थे उनको कितने डिवेंचर दिए बेटा? 4500। अर्थात इन्होंने जितने मांगे थे उतने मिल गए, तो इनका एडवांस 0 रहेगा। जिन्होंने 800 डिवेंचर मांगे थे बेटा, उनको कितने मिले? उनको मिले 500। अर्थात इन्होंने मांगे 800 थे, लेकिन हमने दिए कितने इनको? 500। तो जिन्होंने पैसा दिया होगा एप्लीकेशन का, वो इन्होंने 800 पे दिया होगा, क्योंकि इन्होंने तो 800 के साथ एप्लीकेशन मनी भेजा, 800 के लिए अप्लाई किया। तो इनका एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया? 800 गुना 20, 800 गुना 20, 16000। जबकि इनका आना कितना चाहिए था? इनको शेयर डिवेंचर कितने मिले? 500। तो 500 गुना 20, 10,000। तो आना चाहिए था 10,000, जबकि आया कितना? 16,000। तो जो एक्स्ट्रा 6000 आया वो क्या है? वो है बेटा एडवांस। 6000 क्या है? एडवांस। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 800 माइनस 500 कितना हो गया? 300। तो इनको 300 शेयर कम मिले, तो इसका मतलब जितना भी 300 शेयर पे पैसा, 300 डिवेंचर कम मिले, तो जितना भी पैसा 300 डिवेंचर्स पे आया है वो क्या है? एडवांस है। तो 300 डिवेंचर्स मल्टीप्लाई बाय 20 एप्लीकेशन मनी कितना हो गया? 300 गुना 20, 6000। तो इस तरीके से आप एडवांस निकाल सकते हो। तो 6000 क्या आ गया? एडवांस आ गया। अब जो ये 6000 का एडवांस आया बेटा, उसने कहा था अगर कोई एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है डिवेंचर्स के ऊपर, एडवांस आ रहा है, तो उसको आप अलॉटमेंट तक एडजस्ट कर सकते हो। तो देख लेते हैं कहाँ तक एडजस्ट हो सकता है। इसको हमने 500 डिवेंचर दिए, तो इनको अलॉटमेंट पे कितने पैसे देने थे? 500 गुना 20, 500 गुना 20 अर्थात 10,000। लेकिन इनका एडवांस कितना आ रखा है पहले से ही? 6000। तो इन्होंने अलॉटमेंट पे 10,000 देने हैं और 6000 एडवांस आ रखा है। इसका मतलब ये 6000 हम कहाँ एडजस्ट कर देंगे? सारे का सारा अलॉटमेंट पे। ठीक है,
तो देखो मैंने लिख दिया 6,000 कहाँ एडजस्ट हुआ, सारा अलॉटमेंट के खाते में जाएगा। उसके बाद 700 डिबेंचर ऐसे थे जिन्होंने 700 डिबेंचर मांगे थे, ऐसे लोग थे जिनको हमने एक भी डिबेंचर नहीं दिया। तो जिनको हम डिबेंचर अलॉट ही नहीं करते उनका एडवांस हमें वापस करना पड़ता है, और वापस करने के लिए हम कौन से खाते में डालते हैं, बैंक अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, क्योंकि वापस करने के लिए पैसा वापस करना पड़ेगा। पैसा जाएगा मतलब बैंक अकाउंट से जाएगा, और बैंक हमारा असेट है, असेट कम हो तो क्या होता है, क्रेडिट, ठीक है ना बेटा। तो इसलिए बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। लेकिन सवाल है कितना पैसा जाएगा। इन्होंने 700 डिबेंचर्स के लिए अप्लाई किया था, तो इनका एडवांस कितना आया, 700 गुना 20, क्योंकि इनको हमने एक भी डिबेंचर नहीं था तो सारा ही इनका एडवांस है। 700 गुना 20 कितना हो गया, 14,000। तो ये मैंने लिख दिया 14,000। तो ये सारा पैसा वापस करना पड़ेगा हमें, क्योंकि इनको हमने एक भी डिबेंचर अलॉट नहीं किया। इनको अगर डिबेंचर अलॉट होते तो इनका एडवांस भी अलॉटमेंट तक गया, उससे आगे एडजस्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पर इनको जब डिबेंचर अलॉट ही नहीं हुए तो सारा पैसा इनका वापस कर देंगे। तो 14,000 मैंने कहाँ डाल दिया बेटा, बैंक अकाउंट में, ठीक है। ये जब जनरल एंट्री से करूँगा तब ये डिटेल काम आएगी आपकी टेबल। उसके बाद सारा पैसा आ गया, जितने भी डिबेंचर में जितना पैसा मंगाया था, 20 रुपये 20 रुपये 30 सब आ गए। लेकिन सिर्फ 200 डिबेंचर ऐसे थे जिन्होंने फाइनल कॉल नहीं दी, अर्थात 200 डिबेंचर्स पे जो ये सेकंड कॉल थी 30 रुपये की, ये नहीं आई, बाकी सारा पैसा आ गया। अब इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए जर्नल एंट्रीज पास करनी है। अगर आपने इशू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चन कर रखे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। अगर नहीं कर रखे तो बेटा पहले एडवाइस मेरी यही है कि आप इशू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चन करो, फिर ये क्वेश्चन आपसे हो पाएगा, ठीक है। आइए तो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। और डिबेंचर के नाम क्या आ गया, 12%, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कितना था, 12%। तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन में डिबेंचर वर्ड यूज होगा पीछे क्या लगेगा, 12%। तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन में कितना पैसा आएगा बेटा, लोगों ने तो 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था ना, तो लोग तो एप्लीकेशन मनी कितने पे देंगे, 6,000 शेयर्स पे देंगे। तो 6,000 गुना 20 कितना हो गया बेटा, 1,20,000, अर्थात एप्लीकेशन का पैसा आया 1,20,000। तो मैंने ये एंट्री कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 1,20,000, ठीक है बेटा। ये एंट्री होगी एप्लीकेशन का पैसा आने की। उसके बाद इस एप्लीकेशन के पैसे को हम ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, डिबेंचर अकाउंट में। लेकिन जो एडवांस आया है उसकी भी एंट्री साथ ही करते हैं। तो वो एंट्री कैसे होगी, देखो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट कितने से हुआ था, 1,20 से, तो अगले एंट्री में डेबिट हो जाएगा 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,20,000, ठीक है। अब इसमें से कुछ अमाउंट डिबेंचर्स में जाएगा, कुछ अमाउंट जाएगा अलॉटमेंट वाले खाते में, और कुछ अमाउंट जाएगा बैंक में जो पैसा हम वापस करेंगे। तो वो कितना कितना कहाँ जाएगा उसको डिसाइड करने में हमारे क्वेश्चन की डिटेल हेल्प करेगी। देखो बेटा डिबेंचर पे एप्लीकेशन मनी आना कितना था, पहले ये बताओ। देखो टोटल एप्लीकेशन मनी आना था 5,000 शेयर्स पे, 5,000 डिबेंचर्स पे, क्योंकि मैंने इशू कितने करे हैं, 5,000। तो एप्लीकेशन का पैसा आना था 5,000 गुना 20, अर्थात 10,000 पे आने चाहिए थे। तो जब शेयर डिबेंचर एप्लीकेशन का मनी मैं डिबेंचर में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो डिबेंचर के खाते में कितना डालूंगा, 5,000 गुना 20, अर्थात 1,00,000, माफ़ कीजिए 1,00,000। 5,000 गुना 20 कितना हो गया, 1,00,000। तो जब मैं डिबेंचर अकाउंट में डालूंगा तो 1,00,000 डालूंगा। तो देखो मैंने डाल रखा है डिबेंचर टू डिबेंचर्स अकाउंट 1,00,000, ठीक है बेटा। अब उसके बाद टेबल पे आ जाओ। टेबल में से अलॉटमेंट में कितना जा रहा है, एडवांस जो हमारा आया था 6,000 पे, याद है इनका एडवांस आया था 6,000 का, जिसको मैंने कहाँ एडजस्ट किया था बेटा, अलॉटमेंट पे। तो ये कहाँ चला जाएगा, अलॉटमेंट में। तो इसको डाल दो टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 6,000। उसके बाद जो ये वाला एडवांस था 14,000, इसको मैंने वापस कर दिया था। वापस करने के लिए बैंक अकाउंट क्रेडिट करते हैं, तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा 14,000 से। तो ये रहा देखो, टू बैंक अकाउंट कितने से, 14,000 से, ठीक है बेटा। एंट्री क्लियर हो गई। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 1,20 से क्रेडिट हुआ था, जब एप्लीकेशन का पैसा आया था, तो इस एंट्री में डेबिट भी कितने से होगा, 1,20 से होगा। 1,20 में से जितने शेयर्स हमने इशू किए थे 5,000 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी 20, कितना हो गया, 1,00,000। ये 1,00,000 तो जाएगा बेटा टू डिबेंचर अकाउंट में। उसके बाद जो टेबल हम देखते हैं उसमें से अलॉटमेंट में जा रहा है 6,000 और बैंक अकाउंट में जा रहा है 14,000। तो मैंने वही लिख दिया, टू डिबेंचर अलॉटमेंट 6,000, टू बैंक अकाउंट 14,000, हो गया 1,20 का हिसाब पूरा, ठीक है। तो ये एंट्री हो गई डिबेंचर एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करने की। कुछ पैसा डिबेंचर अकाउंट में एडजस्ट हो गया, जितना शेयर इशू किए थे उस हिसाब से। कुछ पैसा एडवांस था वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया, और कुछ ऐसा एडवांस जिनके शेयर जिनको हमने डिबेंचर अलॉट ही नहीं किए वो बैंक अकाउंट में चला गया, ठीक है बेटा। चलिए उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू होती है, तो अलॉटमेंट ड्यू होने की एंट्री होती है डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। तो वो एंट्री मैंने कर रखी है। वो कितने डिबेंचर से होगी बेटा, 5,000 डिबेंचर्स पे, क्योंकि मैंने अलॉट कितने करे हैं, 5,000। 5,000 गुना में अलॉटमेंट मनी कितना हो गया, 20, अर्थात 1,00,000। तो देखिए 1,00,000 से एंट्री हो रखी है, ठीक है। चलिए उसके बाद अलॉटमेंट का जब पैसा आएगा
तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब अलॉटमेंट पे कितना पैसा आना था बेटा, 1 लाख रुपए। देखो अलॉटमेंट पे कितने ड्यू हुए थे पिछली एंट्री में, 1 लाख, तो 1 लाख आने थे। लेकिन 1 लाख में से हम अगर टेबल को देखें तो 6,000 रुपये तो एडवांस ही आ चुके हैं अलॉटमेंट के नाम के। इनका जो 6,000 का एडवांस था मैंने कहाँ एडजस्ट किया था, अलॉटमेंट पे। इसका मतलब अलॉटमेंट के नाम का 6,000 तो पहले से आ चुका है। तो क्या ये लोग दोबारा देंगे पैसा अलॉटमेंट के नाम का? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। इसका मतलब 1 लाख में से 6,000 तो दोबारा नहीं आएगा। तो 1 लाख में से 6,000 को हटा दो, कितना बचा? 94,000। तो इसका मतलब अलॉटमेंट का जो पैसा आएगा वो कितना आएगा बेटा? 94,000। तो देखो एंट्री कर रखी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 94,000, क्योंकि 1 लाख टोटल आना था जिसमें से 6,000 एडवांस आ चुका है। तो बाकी कितना बचा? 94,000। और अब कुछ पैसा डूबा नहीं है अलॉटमेंट पे, तो सारा 94,000 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट कॉल की बात करते हैं। फर्स्ट कॉल ड्यू होने की एंट्री क्या होती है? डिवेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। फर्स्ट कॉल कितने शेयर्स पे ड्यू होगी? ऑफ कोर्स जितने मैंने अलॉट करे हैं। कितने अलॉट करे हैं? 5,000। फर्स्ट कॉल कितने की है? 30 की। तो 5,000 गुने 30 कितना हो गया बेटा? 1.5 लाख। तो फर्स्ट कॉल ड्यू हो जाएगी 1.5 लाख से, ये रही 1.5 लाख। उसके बाद बेटा फर्स्ट कॉल का पैसा आएगा, तो फर्स्ट कॉल का पैसा पूरा ही आ गया, कुछ पैसा नहीं डूबा। ना तो फर्स्ट कॉल का कुछ एडवांस था, ना ही कुछ डूबा। तो 1.5 लाख आना था और 1.5 लाख आ गया। तो जब फर्स्ट कॉल का पैसा आता है तो क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो 1.5 लाख आने थे, 1.5 लाख आ गए। ठीक है, उसके बाद सेकंड कॉल की बात करते हैं, फाइनल कॉल। तो अब पहले सेकंड कॉल फाइनल कॉल ड्यू होगी, तो अब एंट्री करोगे डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। कितने डिवेंचर्स पे ड्यू करोगे? जितने डिवेंचर अलॉट किए थे। कितने अलॉट किए थे बेटा? 5,000। तो 5,000 गुने 30 कितना हो जाएगा? 1.5 लाख। तो ये लो सेकंड कॉल कितने पे ड्यू हो गई? 1.5 लाख पे। उसके बाद अब सेकंड कॉल का पैसा आएगा, तो सेकंड कॉल का कितना पैसा आएगा? मैंने आपको बताया था फाइनल कॉल 200 डिवेंचर्स पे नहीं आई। क्वेश्चन में देखा ना, देखो दे रखा था कि सारा पैसा आ गया, सिर्फ 200 डिवेंचर्स पे फाइनल कॉल नहीं आई। तो वो 200 डिवेंचर्स पे फाइनल कॉल कितनी बनती है? 200 मल्टीप्लाई पे फाइनल कॉल का अमाउंट, 200 गुना में 30 कितना हो गया? 6,000। अर्थात फाइनल कॉल के टाइम पे ये 6,000 पे डूब गए। तो फाइनल कॉल पे आने कितने थे? ड्यू कितने हुए थे? 1.5 लाख। 1.5 लाख में से कितने डूब गए? 6,000। 1.5 लाख माइनस 6,000 कितना हो गया? 1,44। तो 1,44,000 रुपये आपके आ गए। तो उसकी एंट्री बनेगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा आ गया, कितना आ गया? 1,44, क्योंकि 1.5 लाख आना था और 200 डिवेंचर्स पे 30 रुपये नहीं आए। 200 डिवेंचर्स पे फाइनल कॉल नहीं आई, तो 6,000 रुपये नहीं आए। तो 1.5 लाख माइनस 6,000 1,44,000। तो एंट्री मैंने कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,44,000 सेकंड कॉल का पैसा आ गया। तो बेटा जहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन में गलती से शेयर बोल दिया है, आप समझ लेना मैं डिवेंचर की बात कर रहा हूँ, वो थोड़ा शेयर बोलने की आदत है इसलिए मेरे मुंह से शेयर निकल गया। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जहाँ पर भी आपको डाउट्स हो बेटा आप पूछ सकते हो, मुझे आपके डाउट सॉल्व करके बहुत खुशी होगी। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।